हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यूज। ओके, जिसमें हम कवर करेंगे 2019 से लेकर 2022 तक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम 2020 कि एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉग। बेस हमारे पास है 3 एंड नंबर हमारे पास है 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, वेयर y1 y2 y3 आपके है वो रियल नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं। और उन्होंने सम भी दे रखा कि y1 प्लस y2 प्लस y3 है वो 3 है, और सॉरी 9 के इक्वल है। चलिए, तो लेट m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log x1 with base 3 plus log x2 with base 3 plus log x3 with base 3, where x1 x2 x3 are the positive real number for which x1 plus x2 plus x3 equal to 9, then the value of log m cube with base 2 plus log capital M square with base 3 is equal to what। चलिए, तो हमारे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि देखो log 3 एंड 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, ठीक है ना, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू यदि मेरे को इसकी चाहिए, और मैं यहाँ पे देखो कुछ ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, यदि मैं 3 नंबर्स कंसिडर कर लेता हूँ कि 3y1 एक मेरा पहला नंबर है, दूसरा नंबर है वो 3y2 और तीसरा नंबर है वो 3y3, और इनमें अप्लाई कर देता हूँ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि देखो उन्होंने सम दे रखा है, जब भी बेस सेम होता है तो पावर सेम उनकी ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होते ही देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू अपने पास 9 दे रखी है। चलिए, तो अप्लाई करते हैं इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3y1 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 डिवाइड विथ 3, ये आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड होल पावर आ जाएगा 1/3 के। अच्छा, y1 प्लस y2 प्लस y3 आपके पास 3 है, 9 है, यानी क्या आ गया 3 पावर 9 होल पावर 1/3, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 भी मल्टीप्लाई में, और इस साइड में हमारे पास 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3। तो ये पावर कैंसिल आउट होगी तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 3 पावर 3 यानी कि 3 पावर 4, विच मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 है वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 पावर 4। इफ आई विल टेक log with base 3, okay, of this number, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है 4। इसका मतलब आपके पास जो स्मॉल m है वो हो गया आपके पास 4 के इक्वल। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की ओर। उन्होंने कहा कि जो log x1 with base 3, log x2 with base 3 एंड log x3 with base 3, इसकी आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इसकी यदि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी यदि मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, है ना, तो मेरे पास क्या मिल रहा है log 3 और x1 मल्टीप्लाई विथ x2 मल्टीप्लाई विथ x3। अगेन अब मैं क्या करता हूँ 3 नंबर्स चूज करता हूँ x1 x2 और x3, और उनमें अपन am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास नंबर है x1 x2 x3, और इनमें आप अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करते हो, तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड विथ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल, और मल्टीप्लीकेशन आपको चाहिए x1 x2 x3 एंड होल पावर आ जाएगा 1/3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 9, 9 डिवाइड विथ 3 3। ओके, इफ आई विल टेक बोथ साइड क्यूब तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है x1 x2 x3। इसका मतलब आपके पास x1 x2 और x3 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 27 है। जैसे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log बेस 3 है और 27 आ जाएगा, यानी कि आंसर 3। तो ये आपका कैपिटल M की वैल्यू है, तो कैपिटल M की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और स्मॉल m की वैल्यू है मेरे पास 4। चलिए, तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको चाहिए log बेस 2 एंड m पावर वी हैव 3 प्लस log with base 3 and capital M square।
ये यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो 3 तो जंप हो जाएगा आउटसाइड, 3 मल्टीप्लाई विथ 2 भी आ जाएगा और लॉग 2 विथ बेस 2 आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 2 जंप आउटसाइड होगा तो लॉग 3 विथ बेस 3, तो यहाँ से आ गया 6 प्लस 2, ओके 6 प्लस 2 यानी कि 8 जो है वो का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 8 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2019 का, ओके जेईई एडवांस पेपर 1 कि उन्होंने दे रखी है कि इनफाइनाइट एपी हमारे पास है, ओके वेयर ए डिनोट्स फर्स्ट टर्म एंड डी डिनोट्स कॉमन डिफरेंस, और जहाँ पे उन्होंने कहा कि डी है वो ग्रेटर देन 0 है। 3 एपी हमारे पास गिवन है, एपी फर्स्ट वन है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एपी यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो ए इक्वल टू 1 है और डी इक्वल टू उसका 3 है। यदि आप सेकंड एपी की बात करते हो तो ए इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू 5, और थर्ड एपी की यदि आप बात करते हो तो ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 7 है। और एक आपको चाहिए इन तीनों की कॉमन एपी, इन तीनों की कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एलसीएम होगा, राइट। यदि आप इनको D1 D2 और D3 कह देते हो तो कॉमन जो एपी है उसका जो डी होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 D2 D3, यानी कि आपके पास आ जाएगा एलसीएम ऑफ 3 5 और 7, इनका यदि आप एलसीएम लेते हो तो 105 आएगा। इसका मतलब मेरे को डी वैल्यू तो मिल गई, दैट इज 105। अब चाहिए मेरे को इसकी फर्स्ट टर्म है ना कॉमन एपी की, तो कॉमन एपी की फर्स्ट टर्म के लिए आपको जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। यदि मैं इसकी जनरल टर्म लिखने की बात करता हूँ तो मैं एक तो लिखो आप नॉर्मल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, तो इसलिए अपन क्या करते हैं उसकी नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, यानी कि एन प्लस वन टर्म लिखते हैं। तो वो क्या आएगी 1 प्लस 3m 2 प्लस 5n और यहाँ पे आ जाएगी 3 प्लस 7n, ठीक है। अब थोड़ी सी क्या होने की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो ये तीनों टर्म्स आपके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आपको एक कॉमन टर्म मिलेगी, राइट। तो यदि मैं इन तीनों को इक्वल करता हूँ तो फर्स्ट वन देखते हैं, तो फर्स्ट वन क्या आ रहा है मेरे पास 3n आपके इक्वल आ रहा है 1 प्लस 5n के, यानी कि सॉरी 3m, तो m की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1 प्लस 5n बाई 3। अच्छा आप इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे है हमारे पास r ना, क्योंकि n हमने सेकंड में चूज कर लिया, तो यहाँ से यदि आप n की वैल्यू चूज करते हो तो दैट इज 1 प्लस 7r बाई 5। अब ये जो चीज है ना वो इंटीजर होना चाहिए सारे के सारे, n m है ना। चलिए तो r की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने r को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 2 जा 4 14 14 प्लस 1 15, तो उस टाइम n की वैल्यू 3 आ रही है। अच्छा n की वैल्यू यदि 3 इधर रख दो आप तो m की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, तो ये केस तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यदि आपके r की वैल्यू 7 रखी तो 7 7 जा 49 49 प्लस 1 50, तो उस टाइम n की वैल्यू आ रही है आपके पास 10। अच्छा यदि इधर 10 रखते हो तो m की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस 50 बाई 3, यानी कि 51 बाई 3, और 51 बाई 3 यदि आप चेक करते हो तो वो आ जाएगा आपके पास 17, यानी कि यहाँ से मेरे को r इक्वल टू 7 पे सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज मिल रही है, यानी कि जो फर्स्ट आपकी कॉमन टर्म अब आपको मिली, ठीक है ना, यानी कि जो कॉमन फर्स्ट कॉमन टर्म जो आपके पास है वो होगी 1 प्लस 3n वेर सॉरी 3m, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है आपके पास 17 है, यानी कि 51 है जो आपकी सॉरी 52 है वो आपकी a की वैल्यू हो गई। बस उन्होंने पूछा आपसे a प्लस डी इसका मतलब हो गया 52 प्लस 105, तो 751, सो 157 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 का, कि उन्होंने दे रखा कि एक A1 A2 A3 वी हैव ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद A1 इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस उन्होंने दे रखा 8, और जो T1 T2 T3 है हमारे पास एक सीरीज जिसका T1 है वो 3 के इक्वल है और Tn प्लस 1 माइनस Tn है वो An के इक्वल है। अच्छा जब भी ये चीज आपके सामने आ जाए Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू An, तो आपका टारगेट होता है कि n की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उनको क्या कर दो ऐड, ठीक है ना। जैसे मैंने n उन्होंने दे रखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मैंने 1 से सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू A1, T3 माइनस T2 इक्वल टू A2, T4 minus T3 is equal to A3 and so on, Tn plus 1 minus Tn
ये आपका आएगा ए एन के। इन सबको यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो ऐड करने पे मेरे पास क्या आएगा, है ना, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करूंगा, देखो टी टू कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सिमिलरली टी थ्री कैंसिल आउट होगा, तो हम इस तरह से कहते हैं कि टी फोर है वो टी एन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो टर्म्स यहाँ पे बच रही है वो मेरे पास बच रही है टी एन प्लस वन माइनस टी वन, और वो इक्वल हो रहा है आपके पास ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस सो ऑन अप टू ए एन के। और ये क्या है आपके पास, सम ऑफ एपी है। अच्छा, सम ऑफ एपी तो इजीली कैलकुलेट कर रखो क्योंकि इन्होंने ए वन आपको दे रखा है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। ठीक है, यानी कि टी एन प्लस वन माइनस टी वन की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है, दैट इज 3 इक्वल टू सम ऑफ एपी यानी कि n बाई टू मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, सो टी ऑफ n प्लस वन माइनस 3 आपके पास आ रहा है n बाई टू, और यहाँ से यदि आप 2 कॉमन लेते हो तो ये n टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n एंड 7 प्लस 4n माइनस 4। ओके, तो हो गया 3n प्लस 4n स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3, ये आपके आ रहा है टी एन प्लस वन के इक्वल। ओके, टी ऑफ n प्लस वन हमारे पास है 3n प्लस 4n स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। ओके, अब उन्होंने क्या कहा मेरे से, देखो यदि मैं ऑप्शन ए और डी को चेक, सी को चेक करता हूँ तो T20 निकालना और एक T30 निकालना है, बाद में जाएंगे अपन बी और डी पे। तो T20 निकालना है, इसका मतलब n को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कितना, 19। ओके, यदि जैसे आपने n को सब्स्टिट्यूट किया 19 तो T20 आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 19 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 19 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। ओके, इसको यदि अपन चेक करते हैं तो 19 मल्टीप्लाई विथ 3 57, 19 स्क्वायर वी हैव 361, यानी कि 4 मल्टीप्लाई विथ 361 एंड प्लस ऑफ 3, तो आ रहा है मेरे पास 60 प्लस 4 4 एंड 1 4। तो ये जो हो रहा है वो टोटल 4051 के इक्वल हो रहा है, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 1604, यानी कि ऑप्शन ए मेरा इनकरेक्ट है। जैसे मैं ऑप्शन सी चेक करता हूँ T30, यानी कि यहाँ पे मैं इनको 29 सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, T30 यानी कि n को मैंने सब्स्टिट्यूट किया 29, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 29 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 29 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। ओके, 87 प्लस 29 का स्क्वायर की अब बात करोगे तो 81 और 04 एंड 36, तो 1 4 841, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 841 एंड प्लस ऑफ 3, तो आ जाएगा 90 प्लस 4 4 4 जा 16 एंड 33। ओके, सो 4 5 4 3 3 4 5 4, तो 3454 यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है टी के, है ना, वो के है वो 1 से 20 तक है और टी के है वो 1 से 30 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टी ऑफ n प्लस वन है ना, तो मैं यहाँ से टी एन फाइंड कर लेता हूँ। टी एन फाइंड करने के लिए मेरे को n को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, n माइनस वन से। ठीक है, तो टी एन मेरे पास क्या आ गया 3 ऑफ n माइनस वन प्लस 4 n माइनस वन होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। इसको थोड़ा सा यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ गया 3n, और ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स आ रहा है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो आ गया 4n स्क्वायर, 4 टू जा 8 8 माइनस 8 प्लस, सो माइनस ऑफ 5n। ओके, एंड प्लस ऑफ 4 आ जाएगा। बस ये मेरे पास tn आ गया, तो समेशन लगाना है मेरे को। तो tn वी आर गेटिंग 4n स्क्वायर माइनस ऑफ 5n and plus of 4, तो summation of tn which means 4 times summation of n square minus 5 times summation of n and plus of 4n। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 n plus 1 2n plus 1 डिवाइड विथ 6 माइनस 5 n plus 1 डिवाइड विथ 2 एन प्लस आपके आ गया 4n। तो ये मेरा आ रहा है समेशन ऑफ tn।
बस आपको अब चेक करना है कि उन्होंने क्या पूछा है आपसे, के लिखो या एन लिखो उसका तो कोई मैटर है नहीं, आपको के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फर्स्ट में 20 और सेकंड में 30। जैसे आपने इसमें T20 निकाला तो वो क्या जाएगा, मतलब समेशन ऑफ अप टू 20, इस तरह से लिख लो, ठीक। तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई विथ 20, 21 और 41 डिवाइड विथ 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ 20, 21/2 एंड प्लस आपके पास आ गया 80, ठीक है। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपका करेक्ट आंसर ये आएगा, दैट इज 10510, ओके ना, 10510 आ रहा है। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आएगा 10510, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन है वो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिमिलरली ऑप्शन है वो डी आपका इनकरेक्ट आएगा। तो इसके अंदर बी और सी है वो आपके करेक्ट आंसर है। जस्ट आपको बस कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, आई होप इतना तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है अगेन आपके पास जेई एडवांस 2022 का, ओके। तो उन्होंने इसमें क्या कह रखा है आपको कि L1 L2 L3 अप टू L100 विद द कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन डिफरेंस D1। अच्छा, और W1 W2 W3 अप टू W100 इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D2, ठीक है। तो एक सीरीज जो चल रही है वो आपके पास चल रही है L1 L2 L3 अप टू L100, जिसका आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो D1 है। और दूसरी चल रही है W1 W2 W3 अप टू W100, और उसका आपके पास कॉमन डिफरेंस उन्होंने दे रखा है D2। तो एक रिलेशन भी तो दे रखा है उन्होंने, उन्होंने कह रखा है कि जो D1 D2 है वो आपका क्या है, 10 है। D1 मल्टीप्लाई विथ D2 आपके पास 10 है, ओके। अब उन्होंने क्या कहा है कि तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने रखी, फॉर ईच I इक्वल टू 1 to 100 RI विद रेक्टेंगल विथ लेंथ LI एंड विड्थ WI, देन द, और एरिया हमारे पास AI आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि A51 माइनस है यहाँ पे, A50 इज इक्वल टू 1000, देन द वैल्यू ऑफ A100 माइनस A90 इज व्हाट, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है कि जो A है या AI है वो आपका एरिया है, यानी कि LI मल्टीप्लाई विथ WI होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि A51 माइनस A50 है वो आपका इक्वल है 1000 के। इसका मतलब क्या हो गया, L51 W51 माइनस L50 W50 वो इक्वल है आपके पास 1000 के, ठीक है ना। अब L51 को आप क्या लिखोगे, L1 प्लस 50 D1, सिमिलरली W1 प्लस 50 D2 माइनस L1 प्लस 49 D1 एंड L2 सॉरी W1 प्लस 49 D2, ओके। ये आपको दे रखा है 1000 के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे यदि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो L1 W1 तो कैंसिल आउट होता दिख ही रहा है मेरे को, तो आ जाएगा क्या मेरे पास 50 L1 D2, ओके, एंड 50 W1 D1 प्लस 2500 D1 D2, L1 W1 है वो कैंसिल आउट हो चुका है। फिर आपके पास आएगा यहाँ से माइनस के अंदर 49 D1 W1 प्लस 49 D2 L1 एंड 49 का स्क्वायर D1 D2, और ये इक्वल है आपके पास 1000। चलिए इसको यदि आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हो तो यहाँ पे देखो 50 L1 D2 और यहाँ पे भी है 49 L1 D2 सब्ट्रैक्शन में, तो बच गया L1 D1 D2, सिमिलरली बचेगा W1 D1, ओके। यहाँ पे आपके पास है 50, हाँ सॉरी 2500, यानी कि ये 50 स्क्वायर है, तो 50 स्क्वायर D1 D2 माइनस बच रहा है 49 स्क्वायर D1 D2, और ये इक्वल है आपके पास 1000 के। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो L1 D2 और प्लस W1 D1 की मिलेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये 1000 माइनस आप D1 D2 यहाँ से यदि कॉमन लेते हो तो बचेगा क्या, 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो 50 प्लस 49 एंड 50 माइनस 49, और D1 D2 की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है, तो 1000 माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ ये हो रहा है 99, ओके, यानी कि 1000 माइनस 990,
1000 माइनस 990 यानी कि आपके पास आ गया इसका आंसर 10। ओके, तो L1D2 प्लस W1D1 की वैल्यू मेरे पास है 10। अच्छा, अब यदि मैं यहाँ पे सेकंड उन्होंने जो पूछा है मेरे से वो A100 माइनस A90 पूछा है, राइट। यदि वो कैलकुलेट करता हूँ A100 माइनस A90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास L100 W100 माइनस L90 और W90। ठीक है, तो वही सेम ये L1 प्लस 99D1 एंड W1 प्लस 99D2 माइनस L1 प्लस 89D1 एंड L2 प्लस सॉरी नॉट L2, W1 प्लस 89D2। ओके, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो हमारे पास आ जाएगा 10 टाइम्स L1D2 प्लस W1D1, ओके, एंड प्लस 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर ऑफ D1D2। D1D2 की वैल्यू मेरे पास है और L1D2 प्लस W1D1 की भी वैल्यू है, तो 100 प्लस यहाँ पे देखोगे तो 99 माइनस 89 एंड 99 प्लस 89 और मल्टीप्लाई विथ 10 है। यदि आप इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई कर रहे हो तो 18900 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 18900। ओके, तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास है जेई एडवांस 2022 का। तो यहाँ पे है उन्होंने वो मैक्सिमम मिनिमा को भी इंक्लूड कर दिया है, तो इसकी वजह से मैंने यहीं पे ले लिया आपके पास। अल्फा एक सीरीज है हमारे पास, दैट इज समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ साइन स्क्वायर के एंड पाई बाई 6। जब साइन पाई बाई, यदि आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई बाई 6 होल पावर 2 के, और साइन पाई बाई 6 हमारे पास होता है 1/2। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1/2 पावर 2 के, यानी कि 1/4 पावर के। तो इसके वजह से है कि अल्फा जो आपका चल रहा है वो समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1/4 पावर के चल रहा है। एक जीपी है हमारे पास, ठीक है, तो अल्फा आपके पास आ गया 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यदि सम आप इसका निकालते हो तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ से यदि अल्फा की वैल्यू देख रहे हो तो आ रही है आपके पास 1/3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास जी एक फंक्शन है वो 0 से 1 टू आर में डिफाइन है, और जी एक्स उन्होंने दे रखा है 2 पावर अल्फा एक्स प्लस 2 पावर अल्फा 1 माइनस एक्स। जी फंक्शन जो हमारे पास है ना, जी एक्स दैट इज 2 पावर अल्फा एक्स प्लस 2 पावर अल्फा ऑफ 1 माइनस एक्स है। जैसे इसमें अल्फा की वैल्यू आप 1/3 सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पावर x/3 प्लस 2 पावर 1 माइनस x/3। ये मेरे पास है जी एक्स। अब देखो उन्होंने पूछा है आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक मेथड होता है डिफरेंशिएशन कर दो, बट एक चीज मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व होती है एएमजीएम की, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पे मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं डायरेक्ट एएमजीएम से भी जा सकता हूँ, तो क्लियर यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल हो ही रहा है। तो देखो आएगा 2 पावर x/3 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 1/3 अपॉन 2 पावर x/3। यदि यहाँ पे एएमजीएम अप्लाई करता हूँ तो ये क्या आएगा, इसको आप नंबर है ना ये एक नंबर ये मान लो और एक नंबर पूरा ये मान लो, ठीक है ना। तो अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 पावर x/3 प्लस 2 अपॉन 1/3 अपॉन 2 पावर x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड विथ 2 भी है, ये आ जाएगा 2 पावर 1/3 और होल पावर आएगा 1/2, यानी कि 2 पावर 1/6। अब 2 पावर 1/6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 पावर 1/6 यानी कि 7/6 आ जाएगा 2 का। तो ये तो सही है कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी 2 पावर 7/6। अब मेरे को चेक करनी है मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस फंक्शन का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो हम चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे। तो मैक्सिमम वैल्यू के पास हमारे पास जी एक्स है, जी एक्स हमारे पास है 2 पावर x/3 प्लस 2 पावर 1/3 माइनस x/3। यदि इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करता हूँ तो जी डैश एक्स दैट इज 2 पावर x/3 ln 2 एंड बाई 3 आ जाएगा, बिकॉज x/3 का डिफरेंशिएशन 1/3
3 प्लस 2 पावर 1/3 माइनस x/3 अगेन ln 2 एंड बाई आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 3। तो यहाँ से देख रहा हूँ तो ln 2/3 आपका कॉमन आ जाएगा, तो 2 पावर x/3 माइनस 2 पावर 1/3 अपॉन 2 पावर x/3। ओके, यहाँ पे यदि आप एलसीएम लेते हो तो ln 2/3 और ये आ जाएगा 2 पावर 2x/3 माइनस 2 पावर 1/3 अपॉन 2 पावर x/3। अच्छा, ये यदि g डैश x आ रहा है तो यहाँ पे इसको इक्वल होना पड़ेगा जीरो के, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। तो ये मिनिमम मैक्सिमम जीरो कब होगा? जब ये 2x/3 है वो आपका इक्वल हो जाए किसके? 1/3 के। करेक्ट, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या? 1/2। अच्छा, आप जैसे इसमें 1/2 रखा तो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपके पास 1/2 पे मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम 3 ऑप्शन है आपके पास, तो एक तो 0 है और एक 1 है, ठीक है ना। आप या तो 0 पे चेक कर लो या 1 पे चेक कर लो। और जैसा कि आप 0 और 1 दोनों पे यदि चेक करते हो तो इनके फंक्शन वैल्यू है वो दोनों की दोनों इक्वल आती है, और वो इक्वल आएगी किसके? 1 प्लस 2 पावर 1/3 के इक्वल, ठीक है ना। अब जैसे ही जी जीरो फाइंड कर लो, जी जीरो का मतलब हो गया 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1/3, इसका मतलब आ गया 1 प्लस 2 पावर 1/3। और सिमिलरली आप 1 भी फाइंड करते हो तो सेम ही आना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी मेरे को मिल रही है क्या पे? 1 प्लस 2 पावर 1/3 पे। अच्छा, द फंक्शन gx अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट। करेक्ट है, बिकॉज 0 पे भी मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू और 1 पे भी आपको वही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि gx अटेंड मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट। नो, मिनिमम वैल्यू आपको एक ही पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज x इक्वल टू 1/2। इसकी वजह से ऑप्शन डी है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए बी सी है वो आपका करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन।